Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बार कह चुके हैं वो कि उनकी जान को खतरा है। फिर वो जो वीडियो उन्होंने कहा कि मैंने रिकॉर्ड करवा दी, तमाम लोगों के नाम भी ले दिए। अच्छा, अब आज फिर उन्होंने ये बात की कि जो उनकी जान को खतरा है, उनको बाकायदा ये कहा गया कि शीशे का इस्तेमाल किया जाए, बुलेट प्रूफ शीशे का। तो ये बारहा वो जो बात बता रहे हैं, तो जाहिर बात है फिक्र भी होती है। लीडर हैं वो, कौम की जो बड़ी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, मोहब्बत का एक रिश्ता मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बन गया, खासतौर पर उनकी हुकूमत जाने के बाद अब अग्री करेंगे। अब क्या एहतियाती तदाबीर लेनी होंगी उनको, क्या करना चाहिए? बहरहाल जलसे उन्होंने सारे कर लिए बुलेट प्रूफ शीशे के बगैर ही। बहादुर है खान साहब। ये तो देखिए, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी जलसे हुए अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान की सूरत हाल बड़ी अच्छी रही और ये काफ़ी दिन से बात हो रही है। लेकिन आज ये बात भी सामने आई कि मज़ीद सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़ी स्पेसिफिक कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और बाकायदा इस बारे में उनके चीफ ऑफ स्टाफ को भी आगाह किया गया कि फौरी तौर पर उनकी सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी वजह से कहा गया कि आज के जलसे में कम से कम वो ज़रूर शीशा लगाएं। लेकिन इमरान खान साहब अगर आप नोट करें तो वो एक तो जो आगे डाइस होता है उसमें आपको ज़्यादा ऊंचे नज़र आते हैं, यानी उनका जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा एक्सपोज हो जाता है। वरना आप देखिए कि सिर्फ सर नज़र आ रहा होता है या सीने का कुछ हिस्सा, तो वो नीचे कुछ रखते हैं और फिर और ज़्यादा, ताकि वो लोगों को नज़र प्रॉपर तरीके से आ सके। तो ये भी बड़ा ज़ाहिर लगता है कि वो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके कुछ खिलाफ जाते हैं। खुद उनका ये कहना है कि जी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और मैं कुछ तो एहतियाती तदाबीर रखता हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी एहतियात हो सके करनी चाहिए, क्योंकि ख़तरा तो है, इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है। फिर वो कहते हैं जी लोगों को और ज़्यादा करीब आने दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बाहर रह जाते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है, और क्योंकि इतना फासला होता है स्टेज से। लेकिन जितनी ज़्यादा एहतियात हो सके होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क में हालात आप देख रहे हैं, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। तो ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी भी जो हमारी लीडरशिप है उसमें हमने देखा माजी में जब भी कोई पॉपुलर होता है तो उसको इस तरह से निशाना बना दिया जाता है। इसलिए बड़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है एहतियात की ज़रूरत है, जबकि बड़ी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी आ रही है कि खतरा है। लेकिन अब शुक्र है कि जलसे जो है वो खुशनसीबी से इख्तिताम को पहुंच गए हैं और शायद उस तरह से लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ना पड़े। और फिर अभी डेट भी डिसाइड नहीं है, तो ये भी चीज़ें होती हैं कि जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो इस पर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि निकलने का टाइम वो आगे पीछे किया जाता है, और फिर सिक्योरिटी जिस तरह है वो पहले ही बढ़ा दी गई है। तो एहतियात मेरा ख्याल है ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो इस वक्त हालात हैं कि किसी भी तरह की कोई खुदा न खास्ता इस तरह का कोई हादसा हो। अच्छा उसामा, अंदर की खबर जरा शेयर कीजिएगा कि ये जो अभी नून लीग वाले हैं उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज से, या जारी बात है जो सियासतदान होते हैं उनकी कोशिश ही होती है कि अंदर जो भी चल रहा है, चाहे अंदर से वो घबराहट का शिकार है, परेशानी का शिकार है, सिचुएशन को देख के घबराए हुए हैं, लेकिन आपने बज़ाहिर अपनी बॉडी लैंग्वेज से यही जाहिर करना है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम पुरएतमाद हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही है। लेकिन मरियम साहिबा की एक दो बातों से ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने कहा कि जी जो नवाज शरीफ हैं, हुकूमत बेशक चली जाए लेकिन अवाम को परेशान नहीं देख सकेंगे। कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि आपको भी लग रहा है कि ये जो असम्बली तहलील हो सकती है, साइड पे जा सकती है, ये खुद ही इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। और ये जो लेट किया गया शायद इसी वजह से किया गया कि जी लॉन्ग मार्च की तारीख का अभी तक ऐलान नहीं किया गया, कि खुद से कुछ ऐसा हो जाए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो बिल्कुल वाजे है, उसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि नवाज शरीफ साहब अब किसी सूरत हुकूमत में रहना नहीं चाहते। ये बिल्कुल वाजे है। मरियम साहब बार बार कह चुकी हैं कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, इलेक्शन में जाना चाहिए। और हमजा के बैठे हुए वो कहती हैं, सरगोदा जलसे में वो कहती हैं, लोगों से पूछती हैं क्या हमें हुकूमत में रहना चाहिए, कि हम महंगाई नहीं कर सकते, ये सब वो बातें कर रही है। और महंगाई मुसलसल हो रही है, रोजाना की बुनियाद पर हो रही है, और उनको नजर आ रहा है कि उनको बदनामी मिल रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इसहाक डार साहब क्या करते हैं, एक अखबार की रिपोर्ट सामने लेकर आते हैं या कॉलम सामने लेकर आते हैं जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब की ऐसी तैसी की गई है, और मरियम साहिबा या जिसको नवाज शरीफ आप कैम कहते हैं, शेख साहब ने मैं ज्वाइन किया। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, अब ये क्या होने जा रहा है आगे? लॉन्ग मार्च होगा या पहले ही असेंबली तहलील हो जाएगी, इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे? ये जो नून लीग की थोड़ी बची कुछ इज्जत है ये बचा लेंगे? देखें, बातचीत तो सब लोगों के साथ हो रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा इस हफ्ते में फैसला हो जाएगा। और लॉन्ग मार्च से पहले निकला है तो बहुत ही अच्छा है। और लॉन्ग मार्च अगर इतना बड़ा लॉन्ग मार्च है कि उसका कोई ना कोई नतीजा निकले बगैर तो वो खत्म नहीं होगा, उसमें इनको शर्मिंदगी होगी। और उसको मैं तो बेहतरी की खबरें देख रहा हूँ, और हो सकता है शहबाज शरीफ पे हो सकता है का मैं जुमला बोल रहा हूँ, सुबह फर्द जुर्म भी लग जाए उस पर भी और हमजा पे भी, फिर ये किधर जाएंगे।
तो इलेक्शन ही हल है, इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जिम्मेदारान जो हैं पाकिस्तान के वो भी ये समझते हैं कि इलेक्शन ही बेहतर है। अच्छा शेख साहब, आप लोगों को इनको पीटीआई को घर भेजने की जल्दी थी, इमरान खान साहब को घर भेजने की जल्दी थी, खुद हुकूमती बेंचों पे बैठने की जल्दी थी, लेकिन मिला क्या? मतलब हुकूमती बेंचों पे बैठ के मजीद परेशानी का शिकार हो गए, फायदा किसको हुआ? मौलाना साहब भी खाली हाथ रह गए। जिसने ये मास्टर प्लान बनाया ना कराची के बंस रोड पे, उसको तेल में भिगो के जूते मारने चाहिए कि वो इतना बड़ा नालायक था। उनको अंदाजा नहीं हुआ कि इमरान खान जो है वो पॉपुलर है और वो पॉपुलर हो जाएगा और वो टफ टाइम देगा। उनका ख्याल था हम आ जाएंगे और इमरान खान घर चल जाएगा, जमान पार्क चला जाएगा। वो इनको जमान पार्क में बंद कर देगा, खुद जमान पार्क में नहीं रहेगा। और अभी तो मैं मुतमिन हूँ आज कल से कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वरना तो मैं ऐसी भी सोच रखता था कि सारे मसले ही ना खराब हो जाएं। लेट्स सी, ये हफ्ता बड़ा है, मैं 31 मई से पहले अहम फैसले हो जाएंगे। 31 मई से पहले आप देख रहे हैं कि अहम फैसले हो जाएंगे। 31 मई का जिस तरह आप फरमा रहे हैं और वो बात उस तरह हो भी रही है। आज तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि आज एक इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, लिहाजा हम अब इतवार को कोर कमेटी के इजलास में फैसले करेंगे और 25 से 29 मई। तो उनको लग रहा है कि वो जो आप बातें कर रहे थे 31 से पहले कुछ फैसले हो सकते हैं, तो लगता है कि उन तक भी खबरें पहुंच रही हैं, कुछ उनको गारंटीज दी जा रही हैं कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, आप इस हद तक ना जाएं, क्योंकि आपने कहा कि लॉन्ग मार्च एक दफा शुरू हो गया तो फिर इमरान खान भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। देखें, वाला पहुंचा था तो फैसले हो गए थे। अब इमरान खान ने कहां से चलना है, बनी गाला से चलना है या पेशावर से चलना है, ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी सी टनल की तरफ रोशनी दिखाई दे रही है कि शायद मामला जो हैं इलेक्शन के 31 से पहले तय हो जाए। और ये नवाज शरीफ और आप बड़े शुरू में कहते थे कि ये नून से शीन और ये सारा कुछ वो तो नजर आ रहा है। इसहाक डार साहब वो रिपोर्ट शेयर करते हैं जी मिफ्ता इस्माइल साहब बेकार है, कोई फायदा नहीं, इसहाक डार को क्यों नहीं बनाया। नवाज शरीफ मरियम कहते हैं फौरी इलेक्शन कराओ, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। दूसरा कैंप कहता है नहीं अभी ठहर जाए। जरदारी साहब भी कहते हैं नहीं इस्लाहात पहले कर लेंगे। पीडीएम का क्या बनेगा? ये तो अपने अंदर घर के अंदर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहले मैं कहता था कि नून से शीन निकलेगी, सारी कौम मेरा मजाक उड़ाती थी। मैं 1 साल से रो रहा हूं कि नून से शीन निकलेगी। नून ने देखें सरगोदा में नारे मारे हैं कि चाचू इलेक्शन कराओ, ये तो इमरान खान का ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराओ। और देखें 2 वजीर आजम हैं, 2 वजीर खारजा हैं और 1 वजीर खारजा गया है बिलावल जो फूड सिक्योरिटी की मीटिंग में। वहां दुनिया से 7 वजीर आने थे, 3 ही आए हैं। और 2 पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, 2 वजीर खजाना भी आप खुद ही जिक्र कर रहे हैं। हर चीज इन्होंने दुखी रखी है। मुल्क एक है। और फजलुर रहमान साहब के बेटे को मेरा ख्याल था कि ये कोई मजहबी उमूर देंगे, उसने कभी मस्जिद का गुसल खाना भी नहीं बनाया, उसको इन्होंने कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री दी है। सो इस्लामाबाद में काफी रौनक लगी है, काफी लतीफे है आजकल इस्लामाबाद में। टीवी पे तो लतीफे नहीं बताए जा सकते, लतीफे ऐसे ऐसे चल रहे हैं। ये मुद्दत की बात करते हैं, ये इद्दत के दिन भी पूरे नहीं करेंगे। इनकी सियासी इद्दत जो है ना 40वां हो गया कल परसों या आज, ये इद्दत के दिन पूरे नहीं करेंगे। और इलेक्शन ये ना हो कि इलेक्शन भी हल ना निकाल सके और कुछ और हो जाए, ये सब सोच कुछ और क्या शेख साहब? भाई ये सारी बातें मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूं, सिचुएशन का मैं लीडर नहीं। जी थैंक यू। अच्छा शेख साहब, ये निगरान सेटअप, अच्छा मेरा ख्याल है शेख साहब अब शायद हमारे साथ नहीं है। बहुत शुक्रिया शेख उसामा। उन्होंने कहा है कि अक्लमंदों से मुखातिब हूँ, बेवकूफ़ों का मैं लीडर नहीं हूँ। ये किसको कह के चले गए शेख साहब? अक्लमंद और बेवकूफ़ क्या कह के गए हैं? वो देखें, वो पाकिस्तान की एक तारीख है कि फिर जब जब इलेक्शंस में नहीं जाया जाएगा जी, तो पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि फिर कई दफ़ा होता है कि इलेक्शन हो ही नहीं पाते और कुछ ऐसा सेटअप आ जाता है जो तवील हो जाया करता है। अब भी ये बातें हो रही हैं, अभी भी बातें हो रही हैं कि कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं कि जो कोई भी हो उसके लिए लेने मुश्किल होंगे। तो फौरी तौर पर शायद अगर कोई निगरान सेटअप बनता भी है तो 3 माह नहीं, वो तवील भी हो सकता है। ये बातें हो रही हैं।
क्योंकि 3 महीने कम होंगे, IMF से किस तरह करना है, अभी बजट 10 जून को कहा जा रहा है पेश करना है, ये हुकूमत पेश कर सकेगी जो अभी तक फैसले ही नहीं ले पा रही, तो किस तरह से अभी 15-20 दिन में वो ये तैयारी करेगी, किस तरह वो बजट बनाएगी, अभी IMF से चीजें नहीं तय हुई, उसको देखते हुए फिर होगा ना। अभी तो सिर्फ यकीन दहानी है कि जी 7,200 अरब रुपया हम इकट्ठा कर लेंगे टैक्स से, हम जनाब सब्सिडी खत्म करने की तरफ जा रहे हैं और अभी शेख साहब ने बड़ी बात ऐलान हो जाएगा कि और भी कुछ हो सकता है, मतलब और भी कुछ क्या, आपको क्या समझ आई उनकी बात से, और भी कुछ क्या हो सकता है, ये बड़ी बात कह के चले गए हैं। बात यह है कि पाकिस्तान में जमहूरी दौर खत्म होते रहे हैं, जमहूरी हुकूमतें जाती रही हैं, और फिर अगर क्यास होगा मुल्क में, खुदा न खास्ता वो श्रीलंका की सूरत हाल देखेंगे। मिसाल के तौर पर हुकूमत चल नहीं रही, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जनाब फौरी इलेक्शन में जाओ, शहबाज शरीफ फर्ज करें इनकार कर देते हैं, जरदारी साहब मौलाना साहब आज भी बैठे हैं और वो कह रहे हैं जी मिलकर फैसले होने चाहिए। नवाज शरीफ अपना फैसला सुना चुके हैं, शहबाज शरीफ को लंदन बुलाकर फैसला सुना चुके हैं कि नहीं छोड़ दो हुकूमत, लेकिन ऊपर प्रेशर यह है कि एक दफा फिर कहा जाएगा कि नवाज शरीफ बुज़दिल हैं, ये चार्टर डेमोक्रेसी किया, फलां किया, अब सारी जमातों में इकट्ठे थे और अब फिर भाग गए, आप किस तरह अकेले फैसला कर सकते हैं, मिलकर होने थे। उन्होंने फैसला सुना दिया, अब वहां कोई बात नहीं बन रही। अगर इमरान खान साहब भी नहीं बात मानते, फर्ज कीजिए कि चले 3 महीने से थोड़ा ज्यादा सेटअप चलना चाहिए, या इलेक्शन की डेट इस तरह से होनी चाहिए, या निगरान सेटअप में ये लोग होने चाहिए, जिसके बारे में अभी तक इत्तलात ये हैं कि जिस तरह शेख रशीद साहब हमारे साथ है वो कह चुके हैं कि जी पिंडी इस्लामाबाद में इंटरव्यूज हो रहे हैं, और फिर हफीज शेख साहब की अचानक एंट्री भी होती है। तो अगर इन नामों पर नहीं माना जाता तो एक कियोस्क की कैफियत होती है, तो फिर कुछ हो सकता है, फिर वही ताकतें जो बाजू में आती नहीं है उस तरह कुछ हो सकता है। जी, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ सकती है, ये मेरा ख्याल शेख रशीद साहब का मतलब था जी, उनके कहने का मतलब था कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। मेरा ख्याल है मार्शल लॉ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन हाँ जी, तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की तरफ मेरा ख्याल है उनका इशारा था कि, और उसको फिर इदारों की सपोर्ट हो सकती है कि इस भंवर से निकाले। यानी वाज़े तौर पर हम देखें, हम जहां पर श्रीलंका आज से कुछ 2-3 माह पहले था, मैं वो रिपोर्ट देख रहा था, आज हम उस जगह पर हैं पाकिस्तान। अगर हम अपनी डायरेक्शन नहीं बदलते तो खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, लेकिन 2-3 माह बाद हमारा भी श्रीलंका वाला हाल हो सकता है कि पाकिस्तान के पास बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी लेने के लिए, ख़रीदने के लिए दवाइयाँ जिसमें हैं, जिसमें तेल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके भी लिए हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर ना हो, खुदा न खास्ता। लेकिन हमें हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि सूरत हाल किस तरफ है। तो फिर जाहिर है कि इस तरफ तो नहीं जाने दिया जा सकता, हमारे इदारे हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता हालात ऐसे हो गए हैं, खा ये जो अभी की हुकूमत है, जो पहले माजी की ऑपोजिशन थी, या अगर हम पीटीआई की बात कर लें, उनका पहले मुतालबा ये कि जी फौरी नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हालात ऐसे हो गए कि फौरी इंतखाबात ही इसका हल है और तमाम लोगों को एक पेज पर आ जाना चाहिए, नए इलेक्शन ही सबके हक में जाते हैं, सबसे बढ़ के पाकिस्तान के हक में जाते हैं, मुल्क के हक में जाते हैं? इसके अलावा और कोई हल नजर नहीं आ रहा। फ्रेश मैंडेट जो भी ले ताकि उसके पास कॉन्फिडेंस तो हो कि मैं आया हूं, लोगों की तवक्कुआत के साथ आया हूं, वोट के साथ आया हूं, और मेरे पास एक 5 साल का मैंडेट है, मैं इसमें मुश्किल फैसले आज कर सकता हूं, 1, 2, 3 साल में उनके बाद कुछ बेहतरी आएगी और फिर मैं दोबारा इलेक्शन जा सकता हूं। यह हुकूमत तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल है, और वो भी ये कि मौलाना साहब भी शुरू में कह रहे थे कि जी ज्यादा से ज्यादा 1 साल होगा, बस इस्लाहात करें निकलें, अब भी ये कह रहे हैं। तो जिनकी सोच ही ये है कि किसी तरह से निकला जाए, ये जो कुछ है हम संभाल ही नहीं सकते, हम फैसले ही नहीं ले सकते, तो उसके अलावा और हल क्या है? फिर इमरान खान साहब जिस तरह इतने पॉपुलर हो गए, ऑपोजिशन इतनी ज्यादा पॉपुलर कि लग रहा है कि हुकूमत होते हुए भी फैसले नहीं कर पा रही, और ऑपोजिशन इमरान खान साहब जो है वो फैसले अपने सुना रहे हैं, तो फिर और हल कोई नहीं रह जाता कि आप इलेक्शंस की तरफ जाएं। जितना अरसा ये अदम इस्तेहकाम की कैफियत रहेगी, आपको पता तो कि अच्छा इस मुल्क में इलेक्शन आ